हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। फ्रेंड्स, जितने भी मॉडल सेट पेपर के जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर्स के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दे रही हूँ। इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उस चैप्टर से वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। काव्य खंड का पहला चैप्टर है सूरदास के पद। पद चैप्टर है और इसके लेखक हैं सूरदास, कवि है इसके सूरदास। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या है और उसके आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, पद कविता के कवि कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन थे, तो सूरदास हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कविता में बड़भागी किसे कहा गया है? तो उद्धव को कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? तो कृष्ण के प्रेम में वह जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं ना, उसी प्रकार से वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना 2 चीज़ से की थी, कमल के पत्ते और तेल की गागरी से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तिन्हीं ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उसकी ओर संकेत किया गया जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, उन्हें ही यह सौंपने की बात की जा रही है, योग की शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? तो स्थिर बताया है। उनका मन जो है वो क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? तो गोपियों का क्या लेकर गए थे? मन लेकर गए थे। गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती हैं? तो उद्धव से कहती हैं। वो उनकी कृष्ण को राजधर्म सीख गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, ये भी हो सकता है। प्रजा को दुखी नहीं करता है, ये भी होगा। प्रजा की रक्षा करता है, यानी कि ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्धव द्वारा दी गई योग की शिक्षा को गोपियाँ कैसा बताती हैं? तो वे उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण के द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु की गोपियाँ वापस चाहती है? तो गोपियाँ किस वस्तु को चाहती है? उनके मन को कृष्ण ने चुरा लिया है, ये वो कहती है। गोपियाँ कृष्ण को किसके समान मानती है? तो हारिल की लकड़ी के समान वे मानती है कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में क्या कारण है? तो उद्धव को बड़भागी कहने में ये कारण है कि कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण ब्रह्मा की बात करते हैं वे कृष्ण के प्रेम में अभी तक नहीं पड़े हैं, ये है। नेक्स्ट है 15 नंबर, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? किस कार्य के द्वारा? तो वे योग की शिक्षा को भिजवा कर उन पर अन्याय कर रहे हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, गोपियाँ स्वयं को क्या मानती हैं? तो वे गोपियाँ जो है स्वयं को अबला मानती हैं। नेक्स्ट है, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े थे। हारिल पक्षी को से किसकी तुलना की गई है? तो गोपियों की तुलना की गई है। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो गोपियों का मन चुरा ले गए थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है 1478 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद हैं। सूरसागर में लगभग 500 पद हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो साहित्य अमृत जो है वो सूरदास की नहीं है। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी है। सूरदास की काव्य भाषा है, ब्रज भाषा में उनकी कविताएं रहती है, तो ये
ब्रजभाषा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपियों का अनन्य प्रेम किसके प्रति है? तो किसके प्रति था? कृष्ण के प्रति, ये तो आप लोग भी जानते हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो वे मथुरा चले गए थे। नेक्स्ट है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण प्रतीत होता है कृष्ण का व्यवहार। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो वे राजनीति पढ़ लिए हैं। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया। नेक्स्ट है 30 नंबर, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग का संदेश लेकर आए थे। ये तो आपको भी पता होगा अगर कविता पढ़े हैं तो। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया था? तो गंगा नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है। नेक्स्ट है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उद्धव के लिए किया है। किसके लिए? उद्धव के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के पूरे इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसके आंसर भी और क्वेश्चन भी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।